in this election season, do you think Kashmiri youth will come out to vote? Of course. They will? Yes, of course. And we need. You need to vote? Yes. Why? अगर आप देख लीजिए, जब तक 370 यहाँ से हटाया गया, कोई इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, और जिस नाम से 370 हटाया गया और बोला हमसे वादा किया है कि हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाएंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स देंगे, फ्रॉम 2018 से 19 टू नाउ कोई प्रोजेक्ट हमने नहीं देखा है, कोई जॉब नहीं देखे, इवन कि जो यहाँ पे जो बेरोजगारी है और बढ़ रही है. आई हैड डन MBA बट राइट नाउ आई एम ए कैब ड्राइवर. ये आपकी हालत देख लीजिए. So the biggest issue really for youth is unemployment? Yes. हाँ, बहुत. अब अगर आप देख लीजिए, एवरेज कीजिए, जो कश्मीर का यूथ है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 90% जो है यूथ वो वेल एजुकेटेड है और बहुत मेहनत करते हैं अपनी एजुकेशन को और बढ़ाने में. और अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे यहाँ पे तो ज़ीरो लेवल पे हैं, कुछ भी नथिंग. यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. यहाँ पे कोई बोलते हैं कोई स्कीम्स लाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. हम तो 2017 से बस फॉर्म भर रहे हैं, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं. हम कहाँ से कौन से एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस गवर्नमेंट से? अच्छा, तो ये मुझे बताइए, पिछले 5 साल में आप सही कह रहे हैं कि आपके पास जॉब्स नहीं है, लेकिन ये बताइए कि क्या हालात सुधरे हैं कि नहीं? हालात तो सुधर गए, देख लीजिए. तो आपको लगता है कि जो अभी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से कोई कैंडिडेट जो है आपकी बात रख रहा है? बिल्कुल. आई थिंक मतलब मेरे जनरेशन से जितने भी यंग अभी यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिशियन में, बहुत 2-3 ऐसे हैं जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस है. जस्ट लाइक जिब्रान डार, अभी ग्राउंड लेवल पे जो उनकी वो बात कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनकी बात एक्सपेक्टेशंस हैं. नाम बताइए. जी, मेरा नाम आशिक अहमद है. आशिक, आपकी उम्र क्या है? 32. आशिक, कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, आप कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से? मैं तो इस टाइम जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ये गांधरबल से बड़गाम श्रीनगर एक ही है. मैं बड़गाम से बिलोंग करता हूँ, दैट मीन्स मैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में. तो ये बताइए कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डालने जाएंगे? यस, व्हाई नॉट. तो क्या कारण है कि अभी आपको लगता है कि वोट डालना बहुत जरूरी है आपके लिए? इस टाइम डायरेक्टली ये जो यूटी चल रही है, डायरेक्टली कहाँ से, दिल्ली से चल रही है. हम दिल्ली तक मतलब हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, इसलिए मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है, हमें वोट डालना चाहिए. अगर हम वोट डालते नहीं है, पिछली बार पंचायत इलेक्शन हुए थे, हमने वोट नहीं डाले थे. उस टाइम मैं एज ए कंट्रैक्टर काम कर रहा था. जब हमने वोट नहीं डाले, ऐसे 5 सरपंच मैदान में आ गए जिन्होंने ABC भी नहीं पता था. वो IAS KS अफसर को ऐसे मतलब जवाब देते थे, उनको पता ही नहीं था ये IAS या KS अफसर थे. उस टाइम हमने वोट नहीं डाले थे. इस टाइम मुझे लग रहा है पहले वोट डालना चाहिए, हमें ज़रूरी वोट डालना है, वरना अनपढ़ इलिटरेट लोग आते हैं मैदान में. जब कोई इलेक्टेड होता है, वो सब लोगों की मतलब सब लोग डिसाइड करते हैं किसी को इलेक्ट करना है. जो सिलेक्टेड होता है उससे हमें प्रॉब्लम होती है. तो आपके हिसाब से अभी कश्मीर में आपकी जनरेशन या बाकी सारे कश्मीरी जो है, उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? एक्चुअली मैं हर एक यहाँ पे जो है ना, ये मैं खुद MCA किया हुआ हूँ, मैंने चंडीगढ़ से किया है. मैं खुद इस टाइम ड्राइवर का काम कर रहा हूँ, एज ए कैब ड्राइवर काम कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है, सब कोई हर एक बंदा भाग रहा है गवर्नमेंट जॉब के पीछे, जो यहाँ पे मतलब उतने गवर्नमेंट जॉब्स होते नहीं है यहाँ पे. मतलब प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर जैसे मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव कहीं पे भी होता है, वैसा यहाँ पे कुछ निज़ाम है नहीं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. उसकी वजह से हमें मतलब वैसे काम करने पड़ते हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं है बेसिकली. बिल्कुल. आई एम माई सेल्फ डेंटल सर्जन. डेंटल सर्जन हैं आप? यही आप जवाब बताओ मुझे, मुझको यहाँ होना चाहिए. आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, क्लिनिक चला रहा हूँ अपना. अच्छा, इसी एरिया में है आप? नहीं, मैं चाडोरा से बिलोंग करता हूँ. सिंस 2008-2009 not a single post has been created by government for dental surgeons in Kashmir. This is the peak of employment. लेकिन प्राइवेट almost 6,000-7,000 dental surgeons are unemployed. तो लेकिन उन्होंने जो बात कही कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो यहाँ नहीं पनप रहा है, और अगर आप प्राइवेटली डेंटल सर्जन जैसे दिल्ली में
بہت جگہ ملتے ہیں اور بہت اچھا کماتے بڑے ہیں. بڑے ہاسپٹل ہے. دیکھیے جب آپ ہاسپٹل بنائیں گے تب نا, جب ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگی تو نہ پرائیویٹ بنے گا نہ گورنمنٹ بنے گا. ہاں, آپ کہہ رہے تھے کہ 370 کی جو بات کر رہے ہیں, کئی ساری پارٹیز بول رہی ہیں کہ واپس لے آئیں گے. جو ہم جیسے یوتھ ہے نا, ہم ایکچولی نا ہم آپ کو بتا نہیں سکتے 370 کے بارے میں. مطلب کیوں, یہ بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں انہی کا مسئلہ ہوتا ہے. مطلب اس سے پہلے بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی, اس کے بعد بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے, کیونکہ یہ بڑے بڑے نیتاؤں بڑے بڑے پولیٹیشن پارٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جب بات کریں بیفور 370 ہم مجھے لگ رہا ہے ایسے ہی تھے. آفٹر ایبریگیشن آف 370 مجھے لگ رہا ہے پھر بھی ویسے ہی ہے. مطلب کوئی فرق نہیں مجھے نہیں لگتا پڑتا ہے میم فرق, مگر کہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین ٹائکونز ہیں. پیس کنٹرول ہوا اس سے, اچھا اس سے, لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے ان ایمپلائمنٹ ہے وہ ویسی کے ویسی رہ گئی. جو 2019 سے پہلے تھی وہ 2019 کے بعد بھی ویسی ہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2008 آپ خود کنسیڈر کرو کتنے سال ہو گئے, 16 سال 17 ایئرس ہو گئے کہ ناٹ اے سنگل پوسٹ کریٹ کیا ہے JKPSC نے یہاں پر ڈینٹل سرجنز کے لیے. یہ بڑی حیران کی بات ہے اور بڑی شرمندگی کی بات ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو. سو ووٹ ڈالنی چاہیے فار چینج کے لیے, ووٹ ڈالنی چاہیے, مگر ان کو چنو جو کچھ نہ کچھ کرے. وہ نہیں کہ جو تھے ان نے کچھ نہیں کیا. بالکل. اب نئے لوگوں کو موقع دو, ان سے دیکھو, ان سے متوقع رہو کہ کیا کچھ کرے. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.